हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, मैंने लॉर्ड बुद्ध से जो सीखा उसके समराइज फॉर्म में आज मैं आप लोगों से चंद थॉट शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, बुद्ध से जो मैंने पहला सिद्धांत सीखा वो ये कि बुद्ध कहते हैं कि इस अस्तित्व में नो सेपरेट सेल्फ, कोई भी सेल्फ स्वतंत्र नहीं है, बल्कि यह हमें भ्रम होता है कि हम जो कि हैं स्वतंत्र हैं, बल्कि यह यूनिवर्स सेल्फ की यूनिटी है। जैसे लहर और समुद्र, थोड़ी देर के लिए लहर को इस बात का भ्रम हो सकता है कि मेरी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन हकीकत यह है कि जब वो अपनी दृष्टि को, अवेयरनेस को बढ़ाकर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि लहर वस्तुतः पानी ही है और लहर का पानी और समुद्र के पानी में कोई अंतर नहीं है। मित्रों, मैंने बुद्ध से जो दूसरा सिद्धांत सीखा वो ये कि दुनिया में दुख है और यह दुख मनुष्य के जीवन के लिए लाभदायक है, इसलिए कि यदि हम दुख को समझ लें तो दुख से ही हमें जो कि है उसके निवृत्ति का मार्ग मिलता है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने के बाद स्वतः जीवन से दुख विदा होने लगता है और यह दुख ही वो माध्यम बनता है जिससे हम अंतर यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने बुद्ध से सीखा वो ये कि दुख का कारण है, और अक्सर हम गलती ये करते हैं कि जब भी कोई दुख आती है, कोई परेशानी आती है तो हम उसके कारण को बाहर खोजते हैं। मित्रों, यदि हम सावधानी से, ईमानदारी से यदि दुख के कारण का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दुख का कारण दुख में ही मौजूद है, जबकि हम सॉल्यूशन के पाने के लिए इतना हम व्यग्र और बेचैन रहते हैं कि दुख का हम ईमानदारी के साथ विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। यदि हम दुख का ईमानदारी से विश्लेषण करें तो उसी के अंदर से उसका सॉल्यूशन स्वतः उभर कर आ जाता है। तीसरा मैंने जो बुद्ध दर्शन से सीखा वो ये है कि आप जीवन में तभी किसी समस्या से मुक्त हो सकते हैं जब तक कि आप प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव नहीं कर लें। कभी भी जीवन की समस्याओं का समाधान उधार नॉलेज से नहीं हो सकता है, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु का प्रवचन हो, बल्कि आपको स्वयं ये अनुभव से गुजरना पड़ेगा और अनुभव को इकट्ठा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मैंने बुद्ध दर्शन से सीखा वो ये है कि ये जगत क्षण क्षण परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। जब सब कुछ बदल रहा है तो मनुष्य का यह दायित्व हो जाता है कि वह उस तत्व को खोजना जिसके आधार पर यह परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही हम इस सत्य को अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं तो धीरे धीरे वस्तु जगत के प्रति हमारी जो क्लिंगिंग होती है, मोह होती है, वो छूटने लगती है और धीरे धीरे जीवन से दुख भी विदा होने लगता है। मनुष्य वस्तुतः मित्रों, मनुष्य के दुख का कारण क्या है? मनुष्य के दुख का मूल कारण तो उसका आसक्ति है, अटैचमेंट है। वो किसी भी चीज़ को जो कि पकड़ के रखना चाहता है, जबकि यह यूनिवर्स का लॉ है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है, वो बदल गई है, चाहे वो स्थान हो, परिवर्तन हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो। इसलिए हमें जो कि जीवन के क्षणभंगुरता को स्वीकार करना पड़ेगा और शाश्वत की खोज को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। मित्रों, नेक्स्ट जो मैंने बुद्ध से सीखा वो ये कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको खुद करना पड़ेगा, ना कोई धर्मगुरु, ना कोई शास्त्र और ना कोई दूसरा व्यक्ति आपके समस्याओं का समाधान कर सकता है।
बल्कि आपको खुद अपनी समस्याओं को समाधान करना पड़ेगा। और जब आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते हैं तो उस वक्त अस्तित्व स्वयं आपका जो कि मार्गदर्शन करने लगता है। लेकिन सबसे पहले प्रयास स्वयं करना पड़ेगा। बुद्ध इसी को अपने उपदेश में कहते हैं अपो दीपो भव। नेक्स्ट जो मैंने बुद्ध से सीखा वो ये कि आपकी एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि ये पूरी यूनिवर्स, ये पूरी रचना जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि एक पत्ता भी टूटता है तो यूनिवर्स पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी बात को क्वांटम फिजिक्स भी कहता है। सातवां, जीवन के लिए विनम्रता, निरहंकार, सेवा, करुणा और ज्ञान बांटना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सातवां जो मैंने सीखा वो ये है कि आप मन से लड़कर या मन के वृत्तियों से लड़कर आप जो कि है मन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, बल्कि आपको अपनी इमोशनल फीलिंग्स एंड थॉट फीलिंग्स के इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए आपको नाजुकता के साथ मन के कार्य प्रणाली को अध्ययन करना पड़ेगा, अपने थॉट को अध्ययन करना पड़ेगा, अपने इमोशन को अध्ययन करना पड़ेगा। विदाउट चॉइस यदि हम धीरे धीरे नाजुकता के साथ अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को जब देखने लगते हैं तो धीरे धीरे मन खुद ब खुद शांत होने लगता है और हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं जैसे गुस्सा, तनाव, कुंठा, ये सब धीरे धीरे दूर होने लगती है। यहाँ तक कि आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है सेक्स की, तो हमें इसको भी बुद्ध कहते हैं कि हम इसे मध्यम मार्ग अर्थात इसको अतिरेक से बचें और इसको धीरे धीरे नाजुकता के साथ समझने की कोशिश करें। साथ ही बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो बीत गया उस पर पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने जीवन का सिद्धांत लिव टू मूवमेंट बना लीजिए। सातवां जो बुद्ध का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो ये है उनका विपश्यना मेडिटेशन। ये विपश्यना और मेडिटेशन केवल आध्यात्मिक जीवन में ही लाभदायक नहीं है, बल्कि भौतिक जीवन की भी बहुत सारी समस्याओं से हमें मुक्त करती है। आज के दौर में जो तनाव है, अवसाद है, कुंठा है, हताशा है, निराशा है, इस सब का एकमात्र समाधान जो कि विपश्यना है। इसलिए कि सारी समस्याएं तो अनेक है, लेकिन इसका मूल कारण एक ही है, वो है अनअवेयर अर्थात हम होश में नहीं हैं। यदि हमारे अंदर जब जागरूकता जग जाएगी तो ये समस्याएं खुद ब खुद सुलझने लगेगी। जैसे यदि घर में प्रकाश है तो कोई चोर प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी तरह से यदि हमारे जीवन में अवेयरनेस की लाइट यदि जलती रहे तो ये जितने भी निगेटिव फीलिंग्स हैं वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मित्रों, मैंने चंद विचार बुद्ध से मैंने सीखा और मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप इसका महत्व को तभी समझ पाएंगे जब आप इसे अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। मित्रों, मेरा आप लोगों से सजेशन है कि आप इस विचार को अपने जीवन में प्रयोग में लाएं और इसका क्या लाभ आपको मिल रहा है आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन सेंड करेंगे। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सेंड करें। अंत में आपने मेरे विचार को सुना, समझ दिया, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।